हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनएपिटाफ चैप्टर का जो पोएट्री सेक्शन का 5 चैप्टर है और इसको मैं बहुत ही डीपली से आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट अथर के बारे में। क्लियर? यानी कि हम जानेंगे राइटर के बारे में और इसको डीपली से जानेंगे। बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को जानना भी, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में 12 का जो एग्ज़ाम है ना बिहार बोर्ड का, उसमें कई क्वेश्चन आपको आता है जो आपको बनाना पड़ता है। यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको लगता है कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम डीपली से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जहां अगर आपको दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख करके आप मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मैं उन सारे समस्याओं को सुधार करूंगा। देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, वाल्टर डेलामेयर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि चैप्टर का नाम क्या है? एनएपिटाफ। एनएपिटाफ के मतलब क्या होता है जान लीजिए। एनएपिटाफ का मतलब होता है जब कोई मर जाता है ना तो उसके मरने के जहाँ पर उसको दफना दिया जाता है, चाहे उसको जहाँ जला दिया जाता है उस जगह पर एक क्या कहते हैं समाधि बनाया जाता है, समाधि। तो उसको समाधि पर कुछ लिखा जाता है, उसको समाधि लेख कहते हैं, उसी को एनएपिटाफ कहते हैं। कई लोग तो पत्थर का कुछ बना दिया, उस पर भी लिख दिया कब उसका जन्म हुआ, कब उसका मौत हुआ, क्या वो थे जीवन में क्या नहीं थे, ठीक है। उन सारी चीज़ों को अच्छे पॉइंट्स उसको नोटेट कर दिया जाता है। क्लियर? तो इसी को आप कहते हैं एक तरह से एपिटाफ कहेंगे। क्लियर? यानी कि कब्र पर लिखी हुई बातें, ठीक है, यानी कि शिलालेख पर लिखी हुई बातें, ठीक है। एक तरह शिलालेख भी कह सकते उसको, ठीक है, कब्र पर लिखी हुई लेखनी। तो चलिए समझ में आ गया। एक समाधि लेख भी कह सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं इस चीज़ों को क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एनएपिटाफ चैप्टर है और लिखे इसको कौन है? वाल्टर डेलामेयर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये वाल्टर डेलामेयर, ठीक है। वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न ऑन, ठीक है, बॉर्न ऑन यहाँ पर 25 अप्रैल। क्लियर? वाल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था यानी कि 25 अप्रैल 1873 और 1873 में इन द विलेज ऑफ कार्लटन, यानी कि कार्लटन नामक गांव में उसका जन्म हुआ था। किसका? वाल्टर डेलामेयर का। और इन केंट का देश शहर है, इन केंट इंग्लैंड देश है। इंग्लैंड देश के एक शहर है केंट और वहां पर एक गांव है कार्लटन। यहाँ ध्यान देंगे उसी जगह पर इसका जन्म हुआ था। नाम क्या है राइटर का? वाल्टर डेलामेयर। क्लियर? अब ध्यान दे, वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न ऑन 25 अप्रैल 1873 इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट इंग्लैंड। यानी कि वाल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के शहर है एक केंट और केंट में एक गांव है, नाम है उसका कार्लटन। क्लियर? ये समझ में आ गया। तो डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1873 में इसका जन्म हुआ था। क्लियर? द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट इंग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड और मृत्यु कब हुआ इसका? एंड और डाइड इन, ठीक है, डाइड इन 22 जून, ठीक है, 22 जून 1956। इसका जो मौत हुआ, ठीक है, ये कब मर गए? यानी कि 22 जून 1956 को इसकी मृत्यु हो गई। कोई दिक्कत नहीं, इनके मौत हो गया और ये दुनिया को छोड़कर चले गए, ठीक है, ये दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब देखिए थर्ड लाइन में क्या दिया है, ही लॉस्ट हिज फादर। क्लियर? ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, ठीक है, एट द एज ऑफ 4, यानी कि उसने अपने पिता को छोड़ दिए, उसके पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए। यानी कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, यानी 4 साल की युवावस्था में ही इनके पिताजी मर गए और ये दुनिया को छोड़कर चले गए इनके पिताजी, ठीक है, एट द एज ऑफ 4। क्लियर? एंड हैड टू मूव, और उसके बाद उसे लंदन जाना पड़ता है। हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उसे इसके कारण उसको इसलिए अपने परिवार के साथ, हैड टू मूव विथ हिज फैमिली, यानी उसे अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ जाना पड़ा? टू लंदन, उसे लंदन जाना पड़ा था। ध्यान देंगे जब उसके पिताजी मर जाते हैं, उनका जब 4 साल उम्र होता है, किसका? वाल्टर डेलामेयर का, तो वह अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं, उसे लंदन जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को,
ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, वह जाने जाते हैं किस चीज के लिए, ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, यानी कि वह जाने जाते हैं आपका संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशील रचनाओं के लिए। आपको देखिए सेंसिटिव माने क्या होता है, संवेदनशील, तो संवेदनशील रचनाओं के लिए कहिए, ठीक है, ये कंसर्न्स है, संवेदनशील रचनाओं के लिए वो जाने जाते हैं। समझ में आ गया, कंसर्न्स माने रचनाएं होती है, तो संवेदनशील रचनाओं के लिए वो जाने जाते हैं। कुछ ऐसी ऐसी बातों को लिखते हैं जो बहुत ही अद्भुत होता है, इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए लिखे हैं ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, वह संवेदनशील रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, और बच्चों की दुनिया के लिए भी जाने जाते हैं। इसका किताब का नाम है विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की दुनिया के लिए भी ये जाने जाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है इस किताब से। दूसरा एंड और द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनैचुरल, और अलौकिक दुनिया के लिए भी जाने जाते हैं। हमेशा अलौकिक की बातों के बारे में लिखते हैं। अलौकिक माने जो मतलब क्या होता है, स्वयं ईश्वर के द्वारा अद्भुत होता है, ठीक है, जो साइंस प्रमाणित नहीं करता है, और ईश्वर के द्वारा की गई घटनाओं को, ऐसी घटनाएं जो साइंस नहीं कर पाते हैं, उन सारी चीज़ों को लिखते हैं। यानी कि सुपर नेचुरल का मतलब होता है क्या है, अलौकिक, अद्भुत। समझ में आ गया जी। तो यहाँ पर लिखे इसलिए एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल के बारे, सुपर नेचुरल के लिए भी वो जाने जाते हैं, ठीक है, अलौकिक दुनिया के लिए भी जाने जाते हैं। क्लियर, यहाँ समझ में आ गया। द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, इन दोनों चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। और कहते हैं यहाँ पर हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि उसके जो कुछ किताब हैं, उसकी 2 किताबें जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उस किताब के कारण ये जाने गए, ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उसकी जो किताबें हैं, ठीक है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों की किताबें, ठीक है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन किताब का नाम है उसका, ठीक है, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, एक किताब ये हुआ। एंड और दूसरा किताब है पीकॉक पाई। इन दोनों किताब, ये 2 किताबें हैं उनका, ठीक है, इन दोनों किताब से वो ज़्यादा ही प्रसिद्ध हुए थे, ज़्यादा फेमस हुए थे। इन्हीं दोनों किताबों ने इनको बहुत बड़े राइटर की उपाधि धारण करवा दिए और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आता है हु हैज़ रिटेन द सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन, यानी तो पूछेंगे हु हैज़ रिटेन द पीकॉक पाई, तो आपका आंसर होना चाहिए वाल्टर डेलामेयर। क्लियर, अब देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और दूसरा किताब है पीकॉक पाई। आगे क्या किया, डिपिक्ट दर्शाया, डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, और दुनिया के सपनों को दर्शाया है। यानी कि क्या, डिपिक्ट माने दर्शाना या दिखाना, यानी कि डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, दुनिया के सपनों को भी इन्होंने दर्शाया है, ठीक है, या चित्रित किया है, ठीक है, या दिखाया है। बट लेकिन इवन दिस सॉन्ग्स, लेकिन इन गीतों ने, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इन सभी गीतों के बावजूद क्या है यहाँ पर, बट इवन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली, देयर इज नोट ऑफ मेलनकॉली। मेलनकॉली मान के होता क्या है, इन सब गीतों के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर एक तरह से उदासीपन है। क्या है, उदासीपन है। मेलनकॉली का मतलब क्या होता है, उदासीपन, उदासी कहे चाहे उदासीपन। तो ये सारे उदासीपन छाए हुए रहते हैं, यानी कि इनके पिताजी तो मर गए थे ना जब इनका उम्र 4 वर्ष था, इसलिए इनमें शुरुआती से ही अपनी किताब जो 2 लिखे थे, उस किताब का नाम अभी नहीं है, लेकिन उसी में किताब को लिखे ना, तो उस किताब के स्टोरी में इन्होंने क्या किया, यहाँ मेलनकॉली लिखा है, एक उदासीपन को भी दर्शाया है, लिखते लिखते उदासीपन को उसमें ऐड कर दिया है। ये मेलनकॉली का मतलब क्या होता है, उदासीपन चाहे उदास। यहाँ देखिए, उसके बाद है द पोएट मेक्स अस अवेयर, यानी कि अब कहते हैं कवि हम लोग को जागरूक करते हैं, ठीक है, कवि हम लोग को जागरूक करते हैं। ध्यान दें, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, यानी कि कभी हम लोग को अमानवीय दशा के लिए अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। किसके लिए, अमानवीय दशा के लिए। इनह्यूमन का मतलब क्या होता है, इनह्यूमन कंडीशन का मतलब होता है अमानवीय दशा, ठीक है, अमानवीय दशा, ठीक, अमानवीय दशा के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पर अवेयर करते हैं। और किसके लिए, मॉडर्न लाइफ, और
कौन जीवन से, यानी कि आधुनिक जीवन से। आधुनिक जीवन में यहाँ ध्यान दे फिर से, द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि हमें इस वर्तमान जीवन में इस अमानवीय कंडीशन से जागरूक करते हैं कि ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कोई किसी का नहीं है और न किसी का होता है, यानी कि सब लोग अपने अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, यानी कोई किसी का साथ नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये अमानवीय कंडीशन जो है ना अभी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में चल रहा है, इनसे हम लोगों को आगाह करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिया है आगे, ही शोज हिज जीनियस, उसने अपने क्या कहे, ही शोज हिज जीनियस, और उस कवि ने क्या किया, इस अपने जीनियस को दिखाया है। ही शोज हिज जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है, योग्यता कहिए चाहे कुशलता के, क्या कहिए, योग्यता कहिए। जीनियस का मतलब क्या होता है, योग्यता कहिए चाहे कुशलता कहिए। उन्होंने ही शोज हिज जीनियस, उसने अपनी योग्यता कुशलता को दिखाया है। कैसे, बाय एवेंचिंग फ्रेश इंटरेस्ट, बाय एवेंचिंग फ्रेश इंटरेस्ट, यानी कि एक इंटरेस्ट के माध्यम से दिखाया इन ओल्ड थीम्स, यानी कहते पुरानी रचनाओं में भी नई रुचि पैदा कर देते हैं और अपनी लेखनी के दम में क्या करते हैं कवि, यानी कि नई रुचि पैदा करते हैं। ठीक है, ही शोज हिज जीनियस, वो अपनी योग्यता को दिखाते हैं। वाई इवेंचिंग फ्रेश इंटरेस्ट, नई रुचि पैदा कर देते हैं इन ओल्ड थीम्स, यानी कि पुरानी चीज़ों में, पुरानी विषय वस्तु में भी नई रुचि पैदा कर देते हैं। इसका सही से सुनिए, यानी कि जो लेखक है वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से जब वो लेखक लिखते हैं किसी स्टोरी को तो क्या करते हैं, पुरानी रचनाओं में भी नई रुचि पैदा कर देते हैं। ठीक है, नई रुचि पैदा कर देते हैं और अपनी लेखनी के दम पर, अपनी लिखने के दम पर, उसके लिखने में इतनी पावर है, उसके कारण क्या करते हैं, वो नई रुचि पैदा करते हैं पुरानी विषय वस्तुओं में भी। समझ में आ गया। अब देखिए क्यों पैदा करते हैं, आप तो जानबे करते हैं यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ये सेकंड पढ़ेंगे, इसको याद रखें, 11 नहीं पढ़ लेंगे धोखा से भी, ध्यान दें। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड हिम, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है इंग्लैंड से थी और वो इंग्लैंड से ही थी, ठीक है ना, और उसने क्या किया, इसे सम्मानित किया। किसे, ऑनर्ड हिम। ऑनर्ड हिम का मतलब यहाँ पर राइटर है। राइटर कौन, यानी कि वाल्टर डेलामेयर। ध्यान देंगे, एनेबिताब का जो राइटर है वाल्टर डेलामेयर है और इनको सम्मानित करते हैं। ध्यान दें, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड हिम, उसे सम्मानित किया। किसे, विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये किताब का नाम है यहाँ पर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट एक क्या उपाधि है, इंग्लैंड में एक क्या है, उपाधि है ना। इस उपाधि से उसको सम्मानित किया गया। ठीक है, जैसे हमारे भारत में है ना, जैसे भारत रत्न हुआ, उसे सम्मानित करते हैं, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार वहाँ पर एक उपाधि है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। इस ऑर्डर ऑफ मेरिट से एलिजाबेथ ने हमारे जो राइटर है, क्या नाम उनका, वाल्टर डेलामेयर, इनको सम्मानित किए। ठीक है, कब किए, तो देख लीजिए इन 1953, यानी कि 1953 में इसको सम्मानित किए। किताब का नाम याद रखना यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मेरिट। इस किताब को कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये पूछा जाता है, हु ऑनर्ड वाल्टर डेलामेयर, ठीक है, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो आपको नाम आएगा, पढ़ लेंगे तब ना आप देंगे कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है, याद रहेगा तो दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पूरा आपको समझाया है और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको समस्याएं हैं तो आप लिख करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ने इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ध्यान दें, इन सारे बातों को यहाँ से यहाँ तक आपकी किताब में दिया गया था, ये चीज़ नहीं दिया था, ठीक है, मृत्यु और डेट के बारे में, ये तक यहाँ तक दिया है, यहाँ तक ऐसे नहीं दिया किताब में, इसलिए हम यहाँ तक आपको ऐड किए हैं और ये ज़रूर पढ़िए। अक्सर टीचर इसको नहीं पढ़ा पाते हैं, किताब के स्टार्टिंग पॉइंट में दिया गया है। कहाँ दिया है, किताब के स्टार्टिंग पॉइंट में ही दिया गया, उसके बाद आपका स्टोरी स्टार्ट होता है, यानी कि आपका पोएट्री स्टार्ट होता है। क्लियर। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, और इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें, लाइक करें और अधिक किससे कमेंट करें। और जो आपका खासकर 12वीं क्लास में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, उन सारे लोगों को इसको पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए ताकि उनको भी इसका कुछ बेनिफिट मिल सके। ओके, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भी आपको नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका अबाउट राइटर था, अबाउट अथर था, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गया है। तो अब इसका जो स्टार्टिंग चैप्टर है, मैंने किताब का जो पोइट्री सेक्शन स्टार्ट होगा, पोइट्री जो स्टार्ट होने वाला है वो इसके बाद वाले वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। तो इसके बाद ज़रूर वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा और आप बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। पहले ये देख लीजिएगा, उसके बाद ही वो वीडियो को देखिएगा, कहानी तो और भी बेहद अच्छा होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।